अगर तुम किसी को उपहार में टिफ़िन दे रहे हो तो उसे खाली मत दो, उसमें कुछ डाल कर दे दो। किसी भी रूप में अगर वो डब्बा है तो उसे भर कर दो, खाली डब्बा मत दो। यहाँ तक कि अगर सिंदूर का कोई बहुत सुंदर सा डब्बा तुम किसी स्त्री को तोहफे में दे रहे हो तो उस डब्बे को खाली मत देना, उसमें सिंदूर ज़रूर डाल कर देना। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि खाली नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होनी ही चाहिए। मुझे तुम्हारा पाठ करना, तुम्हारा पूजन करना ये सब स्वीकार्य है, लेकिन अगर तुम अपनी प्रिय चीज़ों का त्याग करके करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। देखो, तुम मेरा पूजन ना अच्छे से साफ़ सुथरे होकर, कपड़े बदल कर किसी भी वक्त कर सकते हो, और कभी कभी तो जब तुम यातायात के दौरान तो फिर जैसे हो उसी स्थिति में भी तुम कर सकते हो, मगर भूखे रहकर, खाए बिना उस तरीके से मत करो। अपना पेट भर लो ताकि तुम्हारी आत्मा को ना तृप्ति मिल जाए। जो तुम्हें ये शरीर मिला है ना, मानव शरीर, इसे भोजन की ज़रूरत है, ये बिना भोजन के नहीं चल पाएगा। तो जो ज़रूरत है उसे तुम्हें पूरा करना होगा, और अगर वो तुम नहीं कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो तुम अपने शरीर के साथ ही पाप कर रहे हो, उस शरीर के साथ जिसे स्वयं मैंने रचना की है। तो पाप का भागीदार नहीं बनना है तो अपना सबसे पहले बेहद ख्याल रखना शुरू करो। और सुनो, बहुत आरामदायक सा गद्दा मेरे लिए बनवा देना। जब ठंड आए उसके पहले मेरे लिए आरामदायक गद्दा और छोटा सा कंबल ये बनवा कर तैयार रख देना। ठंड बहुत पड़ेगी, तो जब अपने लिए सब कुछ करोगे तो अपने बाबा के लिए भी तैयारी कर लेना। तुम जो मुझे मंदिर में शॉल या वस्त्र चढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, तो वो जो तुम लोगों का ख़ास दिन है ना, वो सबसे सही दिन रहेगा। जिस दिन तुम लोग उत्साहित रहते हो, ख़ास यादें जुड़ी हुई हैं, उसी दिन तुम ये काम करना, और मैं लूँगा, मैं बिल्कुल स्वीकार करूँगा। तुम ज़रूर बनवा कर देना। पीले रंग का होगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, अन्यथा जो भी रंग तुम्हें पसंद आए तुम उसमें मुझे अर्पित कर सकते हो। जिस स्त्री को तुम तोहफ़ा देने का सोच रहे हो ना, तो उसे तुम कानों की बालियां भी दे सकते हो, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे दाम में वो चीज़ दिलवा भी दूंगा, जो देखने में भी बहुत सुंदर रहेगी और वो बहुत टिकाऊ भी होगा। अगर तुम चाहो तो फिर तुम कहो, मैं तुम्हारे चरण अपने आप ऐसे दुकान में लेकर जाऊंगा जहां तुम्हें सामान बहुत अच्छा मिल जाए। जो गलती पहले हो रही थी ना, वो गलती अब नहीं हो रही है। ये बस कुछ इत्तेफाक हैं जो एक साथ हो गए हैं, इसके कारण तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि परिस्थिति बदली है या वही की वही है। पर सुन लो मेरी बात कान खोलकर, परिस्थिति बदल गई है और अब सब अच्छा होगा, तेज़ रफ्तार पकड़ लेगा। बस थोड़ा सा सबूरी रखना है और मौन धारण करते हुए काम करना है। जो काम मन में सोच लिया करने का वो निश्चित करो, मगर थोड़ा चुप रहकर आराम से करो। हल्ला कर देने से, ज़बरदस्ती करने से, चिल्लाने से, बार बार बोलने से वो चीज़ नहीं हो जाएगी, मगर शांत रहकर बस धीरे धीरे समय आने पर थोड़ा थोड़ा कहोगे ना, तो वो काम निश्चित हो जाएगा। खुश रहो।